एबीपी न्यूज पर हम बड़ी बहस करेंगे। बड़ी बहस का आज मुद्दा ये कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को क्या अब हटाएंगे अरविंद केजरीवाल इस वक्त। लेकिन क्या हो रहा है इस मामले में आपको वो बता दें। कोर्ट में पेश किया गया है साकेत कोर्ट में और 5 दिन की रिमांड मांगी है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की साकेत कोर्ट में दिल्ली के कानून मंत्री की पेशी हुई है, जहां पर 5 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस मांग रही है। फर्जी डिग्री केस में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर गिरफ्तार है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि किस तरह से मामला दर्ज किया गया और क्या क्या उन्होंने इस मामले में छानबीन की है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप यह लग रहा है कि मोदी के इशारे पर गिरफ्तारी हुई है और सीएनजी जांच का बदला ले रही है। सीएनजी फिटनेस सर्टिफिकेट का जो मामला है उस केस को क्योंकि सीबीआई को दिया गया है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि सुबह 3 बजे एफआईआर की गई है और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है दिल्ली के कानून मंत्री की। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं। संबित, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 3 बजे ये मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, तो ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी गिरफ्तारी करने की? देखिए, इस विषय में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद प्रीसी करके अभी पूरा तथ्य देश के सामने रखा है। स्वाभाविक रूप से ये कानून का काम है। कानून जानती है कि उसे अपना काम कैसा करना है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बहुत बड़ा समय उनको दिया गया था अपने विषय को देश के सामने रखने का। देखिए, ये आम आदमी पार्टी हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और विषय को सामने रखती है। ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असली सर्टिफिकेट दिखा देती तो इतना कुछ नहीं होता ना। नहीं तो फिर नहीं करती पुलिस कार्रवाई। असली सर्टिफिकेट दिखाने की बात नहीं। संबित, आप ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, तथ्य रख देते तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती? दिल्ली की जनता के सामने, लोगों के सामने रख देते तो पुलिस कार्रवाई ना करती फिर? नहीं, देखिए, पुलिस कार्यवाही तो कानूनन करेगी ही। पुलिस को अपना काम करते रहना चाहिए। नहीं, लेकिन वो आरोप यही लगा रहे हैं ना कि कार्यवाही कर रही है कि कहीं ना कहीं कानून ये मंत्रालय आपके इशारे पर हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। कोऑपरेशन नहीं किया, उनको बुलाया गया है कई बार। नहीं, ऐसा नहीं कहा दिल्ली पुलिस ने। मई महीने से जून हो गया है। ये नहीं कहा दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आपने एमएचए कोई इशारा नहीं करती है किसको गिरफ्तार करना चाहिए, किसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वो तो आम आदमी पार्टी का पुराना रटन रोना है कि सब कुछ हमारे इशारे पे हो रहा है। ठीक है दिलीप पांडे जी। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि तथ्य लोगों के सामने ही रख देते हैं। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के सामने तमाम तथ्य रखते हैं और अगर आरोप लग रहा था तो इस्तीफा भी नहीं लिया आपने, अलग भी नहीं किया आपने जितेंद्र तोमर को। अब उनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। इसका जवाब तो आपने ही दे दिया था अपने सवाल के रूप में कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अपनी 2 लाइनों में 2 झूठ बोल गए संबित भाई। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने नोटिस कब भेजा था, तो इस बात को डिफेक्ट करके ये जो पूरा मसला है, इसका एक इतिहास है। एक इतिहास की छोटी सी पुस्तिका है जिसका नाम है सीएनजी फिटनेस स्कैम। सीएनजी फिटनेस स्कैम में जैसे ही एलजी की भूमिका संदेह के घेरे में आई, तमाम विभागों में और उन सारे लोगों के दिल में, दिमाग में हलचल मचने लगी कि कहीं इसके जुड़े हुए तार उन तक न पहुंच जाएं। और इसी बात को ध्यान में रखकर आनन फानन में एसीबी को अपने कब्जे में लेने की कल शाम से कवायद शुरू हो गई। सबसे पहला जो कदम उठाया गया, लेकिन दिलीप पांडे जी, एसीबी को अपने कब्जे में लेना और जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी से उनका क्या संबंध है? मैं उसको कनेक्ट करता हूँ, आपसे कनेक्ट करवाएंगे, जानेंगे कि आप क्या संबंध जोड़े हैं इन दोनों मामलों का, किस तरह से एसीबी पर कब्जा करना और किस तरह से कानून मंत्री की गिरफ्तारी का क्या संबंध है। दिल्ली के कानून मंत्री को लेकर हम कर रहे हैं बड़ी बहस और इसी पर विनीता यादव हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता साकेत कोर्ट में क्योंकि उन्हें पेश किया गया दिल्ली के कानून मंत्री को। विनीता, क्या है ताजा जानकारी? अभी क्योंकि ये जो बहस है ये 1 घंटा 20 मिनट चली है और इस पर फैसला अभी नहीं आया है। फैसले में बस अब कुछ ही देर में ये फैसला आ जाएगा कि 5 दिन की रिमांड की जो बात सामने रखी गई है वो दी जाएगी या नहीं। इस बीच में जो तोमर के वकील हैं राजीव खोसला, उन्होंने अपनी तरफ से अपने जो बातें हैं वो सामने रखी हैं कि किस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया और जिस तरह से सीआरपीसी रूल्स जो है उनको फॉलो नहीं किया गया
और कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो वहीं पर दूसरी तरफ सरकारी वकील जो है उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि जो फर्जी डिग्री का मामला है उसको लेकर के जो जेन्युइन उसको बताया जा रहा है डिग्री को, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो डिग्री को लेकर के सामने आए हैं, जिसमें जो रोल नंबर जो है वो टैली नहीं करता है, मार्कशीट जो है वो फैब्रिकेटेड है। तो इस तरह की काफी सारी बातें जो है वो सामने आई हैं। तमाम बहस के बाद अब थोड़ी ही देर में जो फैसला है वो सामने आएगा कि 5 दिन की रिमांड दी जाती है या नहीं। जी विनीता, आप नजर बनाए रखें, तो कुछ देर में कोर्ट का फैसला आएगा कि रिमांड मिलती है या नहीं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की। लेकिन हम यहाँ चर्चा करें, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हमारे साथ हैं। दिलीप पांडे जी, क्या इस पूरी स्थिति से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं सकते थे? अगर ये आरोप लग रहे थे और जिस तरह के ऊंचे मानकों की आप बात करते हैं, आम आदमी पार्टी बात करती है, तो उनको आप हटा देते, वो अपने आप को सही साबित करें, अपनी डिग्री को सही साबित करें और वापस आ जाए। क्यों उनसे इस्तीफा नहीं लिया? देखिए, हम प्रबुद्धजनों की समस्या यही है कि हम टीवी स्टूडियो में बैठ के न्यायाधीश की भूमिका में आने का प्रयास करते हैं। मैं अपनी बात को ब्रेक के पहले पूरा नहीं कर पाया था और आपने कहा था कि कनेक्ट कहाँ हो रहा है। जो कल जल्दबाजी में एसीबी के चीफ बनाए गए मीणा जी, चीफ बनाने के बाद सबसे पहली डिलीवरी उनकी ये रही कि रात में, आधी रात में एक एफआईआर दर्ज करके सुबह 6:30 बजे सम्मन भेज के 9:30 बजे 30 पुलिस कर्मियों के साथ धोखे से, जहां जनता दरबार में लोगों की समस्या सुन रहे थे, वहां से रास्ते में उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये उनका पहला असाइनमेंट और 100% परफेक्ट डिलीवरी थी। ये इसके पीछे संदेश क्या है? इसके पीछे संदेश ये है कि केंद्र सरकार बता रही है कि हमारे सामने अगर सर उठाओगे, हमारे पास 1000 ऐसे असंवैधानिक रास्ते हैं कि तुमको कुचल दिया जाएगा। वरना आपको भी पता है कि जल्दी का काम इंसान का नहीं होता है, शैतान का होता है। आप सवाल कर रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल इससे खुद को बचा नहीं सकते हैं? हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले, जब ये मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है, ऑलरेडी सब जुडाइस है माननीय। लेकिन दिलीप पांडे जी, देखिए दिलीप पांडे जी, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि इतने दिन से उनकी डिग्री को लेकर आरोप लग रहे हैं, वो डिग्री सामने नहीं आई है अभी तक, वो डिग्री सामने नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे लोगों के नाम लेते, आरोप लगाते हैं, वो डिग्री दिखा देते, वो हमारी और आपकी आस्था इस देश की न्याय व्यवस्था पे खत्म हो गई है, संविधान पे खत्म हो गई है। तो आज इस बात पे डिबेट कर लेते हैं, ऐसे केस पे डिबेट कर लेते हैं जो सब्जुडाइज है। ठीक है, आपने की बात रखी, बाकी लोगों की राय भी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा, आम आदमी पार्टी का लगातार यही पक्ष है। आइए बाकी लोगों की राय भी इस पर ले लेते हैं। ओम रागनी भी सब प्रतिक्रिया देना चाहती है। रागनी, मैं आपकी प्रतिक्रिया उत्तर दे दूं सुमेरा जी? मैं लेती हूँ संबित आपका उत्तर। ओम थानवी जी, आप मानते दिलीप पांडे जी कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा था, इसलिए कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। रागनी, ओम थानवी जी, क्या आप मानते हैं कि ये मामला कोर्ट में चल रहा था और अब वो कह रहे हैं कि एसीबी में ये जो नियुक्ति हुई है वो इसीलिए की गई है, यानी केंद्र सरकार ही कर रही है? देखिए, दो बातें बहुत साफ है मेरे सामने। एक तो ये कि जो आरोप लगाए गए थे, आरोप गंभीर थे मंत्री के खिलाफ, तो उस वक्त आप सरकार को चाहिए था कि मंत्री जो हैं उनको अलग कर देते और उस पर अपनी जांच बिठाते। हालांकि अब तक लोकपाल उन्होंने नियुक्त नहीं किया है, पर किसी भी तरह से जब उन्होंने कहा कि हमने जांच की है या कर रहे हैं, हमारे पास में दस्तावेज हैं, वो सामने उनको ले आने चाहिए थे। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार जो है उसकी भूमिका, क्योंकि केंद्र सरकार जो है अगर वो चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके जो प्रतिनिधि नुमाइंदे जंग साहब हैं वो इस तरीके से इतनी फजीयत कराएंगे कि न केवल इसमें उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, मेरा मानना है कि संविधान की जो भावना है उसको भी ठेस पहुंचती है कि एक चुनी हुई सरकार है, उसके साथ में आप इस तरीके की फजीयत में, हुज्जत में उलझे हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये चीज़ें बहुत इतनी कुल मिला के हमारी जो राजनीति है, एक खराब संदेश जनता में जाता है कि आप इस तरीके से, और खासकर जब कल उनके ऊपर आरोप लग गए, सीबीआई की रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये सीएनजी वाला मामला था, तो उस वक्त अगर कार्रवाई करते हैं जंग साहब, तो जंग साहब पर भी जो है वो छींटे आते हैं, और ये कम से कम इतनी जो सस्ता होल्ड करते हैं उसके लिए गरिमा की बात नहीं है। इस पर रागनी भी प्रतिक्रिया देना चाहती है। रागनी, सीएनजी वाला मामला बार-बार उठ रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये वाला जो मामला है उसमें शीला दीक्षित का भी नाम आता है, शीला दीक्षित भी इसमें घसीटी जाती है, उसकी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिलीप जी के तर्क मुझे बहुत अचंभित कर रहे हैं। ये उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पोस्टर ऑटो के पीछे लगाकर बिना किसी सबूत, बिना किसी कोर्ट की प्रक्रिया के उन्हें बेईमान डिक्लेयर कर दिया, जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की भरी एक पब्लिक सभा पे मीटिंग में छवि को दागदार कर दिया,
ये आज कोर्ट में मैटर सब जुडिस होने की दुहाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आम आदमी होने का दम भरते थे, आज कह रहे हैं कि एक आम गुनहगार की तरह हमें क्यों ट्रीट किया जा रहा है, हमें खास एक स्पेशल ट्रीटमेंट, एक मंत्री को जो ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन रागिनी, ऐसा कितनी बार होता है कि किसी मंत्री पर या किसी विधायक सांसद पर केस दर्ज हो और उसकी एफआईआर दर्ज हो और कुछ ही घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाए? ऐसा कितनी बार होता है? कितने कांग्रेस के नेताओं पर, मंत्रियों पर, सांसदों पर ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूँ जी, उसी पर आ रही हूँ। अगर गुनाह किया है तो गिरफ्तारी के लिए तैयार होकर दिखाते तो सही, और अगर इसके लिए तैयार नहीं थे तो कम से कम जो इनके पक्ष के सबूत थे उनको पब्लिक डोमेन में रखते, वो भी नहीं किया। अब दूसरी तरफ देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। स्मृति ईरानी, बलात्कारी निहाल चंद, MOS HRD कठेरिया साहब, ये कहाँ हैं? इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ अरेस्ट करवाया है, क्या कार्रवाई की है, कुछ नहीं पता। तो दोहरे मापदंड दोनों तरफ से हैं। अपने लिए नियम लचीले हो जाते हैं, दूसरों के लिए नियम सख्त हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि बड़े परिप्रेक्ष्य में इस लड़ाई को देखिए, ये बहुत बड़े अहम का टकराव है। आपके मंत्रियों के नाम गिनाए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने में आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ एक करके सबका उत्तर देता हूँ। अब एक करके मैं सबका उत्तर दे दूं। जहां तक दिल्ली पुलिस एफआईआर का सवाल है, कोर्ट में एक मामला चल रहा है, साकेत कोर्ट में। अभी अगर दिल्ली पुलिस ने कोई गलती की है तो तुरंत अभी साकेत कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले लेगी। तो मुझे लगता है चंद मिनटों की बात है। दूसरा विषय है सीएनजी फिटनेस वाला मामला। सुमेरा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता दूं कि जो सीएनजी फिटनेस का मामला है उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही कोर्ट में रखा था 2012 में। याचिकाकर्ता का नाम है विवेक गर्ग, जो मॉडल टाउन से इस बार विधानसभा के चुनाव भी लड़े। जब 49 डेज की सरकार थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन अरविंद केजरीवाल जी से मिला था और उन्होंने उनसे कहा था कि आप इस फाइल को खुलवाइए। उस समय अरविंद केजरीवाल जी चुप थे। इस पे बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कहना भी चाहूंगा, मगर जो रागिनी जी ने सवाल पूछा, स्मृति ईरानी, कथेरिया जी, उन पे मैं जवाब दे दूं। नंबर 1, स्मृति ईरानी जी का केस और सोनिया गांधी जी का केस बिल्कुल एक जैसा है। सोनिया गांधी जी ने अपने एफिडेविट में कहा था कि मैं कैम्ब्रिज के लिनॉक्स स्कूल से अंग्रेजी पढ़ के आई हूं। बाद में जब ये विषय सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लिखा नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तो लिनॉक्स स्कूल है ही नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सोनिया गांधी का टाइपिंग मिस्टेक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए इस मैटर को यही दबाया जाता है। एक सेकंड में पूरा कर दूं। स्मृति ईरानी जी का भी पूरा केस टाइपिंग मिस्टेक का हो सकता है, उसे सब जुडिस इंतजार करें। अभय दुबे जी, क्या इस्तीफा ले लेना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, जितेंद्र तोमर का? और अभी भी इस्तीफा लेने की बात वो नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं इस मामले में। ये मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर मुख्यमंत्री को यकीन है और उन्होंने, कानून मंत्री ने उन्हें यकीन दिला दिया है कोई दस्तावेज दिखाकर या किसी तरीके से कि वो हमारा मंत्री बिल्कुल सही है, तो वो दस्तावेज किसी और को नहीं दिखाएंगे, पब्लिक परसेप्शन का क्या? अब ये सब सारे सवाल बहस के घेरे में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये सारे सवाल, आपने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरा कहना है अगर मुख्यमंत्री को यकीन है कि उनका विधायक या उनका मंत्री बिल्कुल सही है और अंततः वो अपने आप को बेकसूर साबित करेगा तो वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन राजनीतिक बुद्धि का तकाजा ये होना चाहिए था कि शुरू में जब उनके ऊपर आरोप लगे थे तभी उनसे कहा जा सकता था कि भाई अपने आप को बेकसूर साबित कर दीजिए, उसके बाद आप सरकार में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़ता। दिलीप पांडे जी। जी देखिए, मैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये बहस है कि आज जो अरेस्ट हुआ वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं, एक ही अलग बहस है। दूसरी बहस जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर है कि अगर मसला सब जुडाइज है तो उसके मेरिट्स पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर चर्चा करना नहीं चाहता, पर अगर सवाल आ रहा तो मैं बताना चाहूंगा जिन दो डिग्रियों की बात की जा रही है, उसके मेरिट्स पे हम चर्चा कर भी नहीं रहे। दिलीप पांडे जी, हम कोर्ट में जो एक तरफ आप सब जुडिस कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्लीन चिट भी देता है। बात ये है कि राजनीतिक दोहन करते रहे। वो आपके कानून मंत्री, आपकी सरकार है, आरोप लगा है तो क्या होना चाहिए था, बस ये बात है। आरोप लगाए तो क्या करना चाहिए था? अच्छी बात है, पर मैं अच्छी नहीं, मुझे मेरी बात निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब मंत्री अपने पद से हट जाता है। गलत साबित कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 30% लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हीनियस क्राइम के केसेस चल रहे हैं। इसलिए संबित पात्रा जी और रागिनी नायक जी दोनों लोग शांत बैठे, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।
मेरे हाथ में एफिडेविट है जो हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, जहां से लॉ मिनिस्टर ने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की है और उन्होंने इसमें बताया है कि जो जितेंद्र तोमर जी हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और डिग्री पास करी है। इसके बाद दूसरी बात आती है बीएससी की डिग्री की। बीएससी की डिग्री में आरटीआई की जानकारी से जो बात निकल के आई है उसमें यह पता चला है कि जो रोल नंबर पूछा जा रहा था दरअसल वो किसी और का था। मतलब मैं अगर रागिनी जी का रोल नंबर पूछूं और बताऊं कि दूसंबित पात्रा जी का क्रॉस चेक करने के लिए तो हर बार जवाब गलत आएगा। यही दिलीप पांडे जी देखिए ये तमाम तर्क पहले भी रख चुके हैं, आम आदमी पार्टी पहले भी तर्क सामने रख चुकी है, उसके बावजूद आज गिरफ्तारी हुई है। समय दिया है कंचन जी मसला ये है लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना कि इस मामले पर केंद्र सरकार उन्हें घेर रही है क्योंकि वो लगातार चुनावी रागिनी जी एक सेकंड, रागिनी जी एक पेंडिंग है। रागिनी जी एक सेकंड दिल्ली में प्लीज, होता तो शायद निर्णायक स्थिति तक पहुंच गया होता आज तक ये मामला। रागिनी जी एक सेकंड प्लीज। दिलीप जी ने अभी जो बात कही कि ये सब जुडिस है इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, सब जुडिस कोई लेबल नहीं है कि आप कोई भी केस में सब जुडिस लगा दीजिए। सुनिए जरा, आप सुनिए प्लीज, अरे आप सुनिए ना जरा, सब जुडिस नहीं है मामला। दूसरी बात जो है कि जहां तक केंद्र सरकार की बात है, आप कोई भी एक्शन को आप कह सकते हो ये केंद्र सरकार से की गई है, इसमें इसको हमें पिनलाइज किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, वो अलग बात है। यू आर मेकिंग पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट। अभी जो अभय जी ने बात कही कि एस्ट्यूट पॉलिटिशियन यही करता, अरविंद जी को करना चाहिए था प्रथम दिन में ही कि आप अभी बैठ जाइए, इस पर आप ठोस प्रूफ लाइए, अगर कोई इसमें कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होने दीजिए, फिर आप वापस आ जाइएगा। आपने वो नहीं किया। अरे एक छोटी सी पॉइंट में दिलीप जी को बताना चाहता हूं। दिलीप जी, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि किसी के बारे में सबूत के बिना कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में भी नहीं। लेकिन आप और आपके जितने भी नेता हैं मंच पे खड़े होके आप लोग जिस किस्म के एलिगेशंस लगाते हैं, जिस किस्म के बातें करते हैं, जो जिस भाषा की प्रयोग करते हैं, एक तर्क और है। ये आपको भी शोभा नहीं दे। 13 फरवरी को शुरू हुआ, 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने, हमारे पास इतना ही समय, मुझे रोकना पड़ेगा आप सबको इस चर्चा के लिए। हमारे पास इतना ही समय है, हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और अभी फिलहाल देखना यह भी है कि साकेत कोर्ट क्या रिमांड देती है या नहीं। दिल्ली पुलिस को 5 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कानून मंत्री की मानी है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है कि केंद्र सरकार उसे इसके जरिए, गिरफ्तारी के जरिए घेरने की कोशिश कर रही है।